मेरी दादी एक असाधारण महिला थी। उन्होंने देश के संकट के समय दर्द सहकर अपने पति को और बेटे को युद्ध के मैदान में भेजा। जब मेरे सारे वीर परिवारजन युद्ध में शहीद हो गए, तब वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। फिर एक दिन अचानक उन्हें होश आया। वो फिर से पूरे परिवार को संभालने लगी है। हम में से हर एक को सिखा रही हैं कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बनो। हमारे हाउस ऑफ हाउ का नेतृत्व करो और इसकी खोई प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करो। राजकुमारी, आप इतने दिनों से बीमार थी। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप ठीक हो गई हैं। ये कुछ कदम तो बहुत अच्छे हैं, पहले से कहीं ज्यादा स्थिर है। ये इंसान तो जीवन की सबसे अच्छी उम्र सिर्फ दो होती है। 6 साल की उम्र स्कूल जाने से पहले और 55 साल की उम्र रिटायर होने के बाद। ये जिंदगी आराम और आजादी वाली है। मां को प्रणाम करो। मेरी दो बहू आ गई हैं। जल्दी बैठो। सुनते हैं मां बीमार हैं। काफी दिन हो गए, हमें मिलने भी नहीं देते। अब देखने में काफी बेहतर हैं। बिल्कुल बदल गई हैं। मैं हमेशा उदास रहती थी। तुम लोगों की भी कोई खबर नहीं लेती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाई तुम्हारे पिता की मृत्यु। 10 साल पहले उत्तरी रोंग ने सीमा पर हमला किया था। हमारे राज्य ने 13 शहर खो दिए। मैंने अपने ही हाथों से अपने पति को और अपने बेटे को भेजा। हर एक को युद्ध के मैदान में भेज दिया। मैं हर दिन इंतजार करती रही, लेकिन आखिरकार मैंने उनके ताबूतों का इंतजार किया। मां ने बेटे की विजय की प्रतीक्षा की ताकि आपको एक उपाधि मिल सके। मां, हम चलते हैं। मां, अपना ख्याल रखना। मेरा वेयुआन हाउस ऑफ मार्क्विस अपने सभी पुरुषों की जान देकर इस देश की रक्षा की, लेकिन मेरे पति बेटे दोनों युद्ध में मारे गए। उस दिन के बाद से मैं हर दिन उदास रहती हूं। ठीक है, अब मैं समझ गया हूं। इंसान को आगे देखना चाहिए। आज के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, निराश नहीं होऊंगा। मैं उनकी अधूरी इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ता रहूंगा। वेयुआन हाउस की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करो। बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। दादी मां, बड़ी मुसीबत है। जियाओ, तुम वेयुआन हाउस की दूसरी बेटी हो। तुम इतनी लापरवाह हो। ये कैसा व्यवहार है? दीदी को कुछ हो गया है। मेरी यान का क्या हुआ है? बड़ी दीदी की ससुराल। बड़ी दीदी को 3 साल से संतान नहीं हुई है, इसलिए वे उसे तलाक देना चाहते हैं। उन्होंने उसे बांधकर सड़कों पर घुमाया। वे अब हमारे हाउस ऑफ मार्क्विस के द्वार तक पहुंचने वाले हैं। क्या? मार्क्विस वेयुआन की सबसे बड़ी बेटी लिंजियान। मुझे योंगनिंग हाउस ऑफ मार्क्विस ने तलाक दे दिया है। कृपया वेयुआन हाउस ऑफ मार्क्विस बाहर आकर व्यक्ति को ले जाए। मेरी बेटी। मां, अब हम क्या करें? बाघ जब अपना रौद्र रूप दिखाता है तो सच में लगता है कि मेरा मार्क्विस परिवार कमजोर है। चलो उनसे मिलते हैं। वेयुआन हाउस की मुख्य पुत्री लिंजियान। 3 साल तक कोई संतान नहीं हुई। आज ये तलाकनामा सबके सामने वापस किया जा रहा है। उन दिनों को याद करो। वेयुआन हाउस कितना शानदार था। आज यह इस दुर्दशा में पहुंच गया है। बाघ मैदान में उतरा तो कुत्तों ने सताया। जब से इस वेयुआन हाउस के सभी पुरुष सदस्य
युद्ध के मैदान में मारे गए। ये हाउस रातों रात बर्बाद हो गया। बस बूढ़े, कमजोर, औरतें और बच्चे रह गए। हर एक पिछले से ज्यादा बेकार। स्वाभाविक रूप से कोई भी नहीं उनका सम्मान करता है। वेयुआन हाउस की वास्तविक बेटी लिंजियान, मुझे योंगनिंग हाउस ने तलाक दे दिया है। कृपया वेयुआन हाउस को बाहर आकर स्वीकार करने के लिए कहें। यान र मेरी बेटी, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। मां, अभी तुम्हारी रस्सियां खोलती हूं। मां, मुझे माफ कर दो। बेटी ने आपका मुंह काला किया। मैंने परिवार को शर्मिंदा कर दिया। तुम पर दोष नहीं है। दोष है तो उस बेवफा आदमी पर है। शादी से पहले तो मीठी मीठी बातें करता था। शादी के बाद उसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया। रानी साहिबा, मैं व्यक्ति को आपके पास वापस लौटा रहा हूं। ये हमारे युवा मालिक हैं। ये स्वयं लिखित तलाकनामा है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह तलाकनामा स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाउस ऑफ हॉ में केवल एक बेटी नहीं है। अगर यह तलाकनामा स्वीकार कर लिया गया तो क्या यह नहीं लगेगा कि हमारा हाउस ऑफ हॉ लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं हैं? आगे चलकर अच्छा घराना कहां मिलेगा? शादी का प्रस्ताव लेकर आने को तैयार होंगे। मार्किस की पत्नी, आपने अच्छी तरह सोच लिया है ना? अगर तुम लोग शांति से ये तलाकनामा स्वीकार कर लो तो लिन परिवार की बड़ी बेटी को ले जा सकते हो। अच्छी तरह से घर जाओ। अगर तुमने नहीं उठाया तो मेरे योंगनिंग हाउस में भी है। मिस लिन को सजा देने का तरीका नहीं, मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें मेरी बेटी को फिर से तंग करने का मौका। ये तलाकनामा मैं लेती हूं। भाभी, वे साफ तौर पर हमें धमका रहे हैं। आज का ये तलाकनामा अगर स्वीकार किया तो हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस की सभी कन्याओं की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। भाभी, मैं बस तमाशा देखता नहीं रह सकता अपनी बेटी को मरते हुए। कायरों का झुंड, अभी भी मेरे योंगनिंग हाउस से टकराने की हिम्मत करते हो? क्या भौंक रहा है? क्या भौंक रहा है तू? यह क्या मामला है? क्या यह नहीं कहा गया था कि हाउस ऑफ मार्क्वेस की बुजुर्ग महिला दुनियादारी से दूर रहती हैं और बहुत कमजोर हैं? मां, दादी की उपस्थिति इतनी डरावनी कैसे हो गई? दादी बहुत प्रभावशाली लग रही हैं। तुम, कुत्ता क्यों भौंक रहा है? दादी, ये सब पोती की गलती है। आप और हाउस ऑफ हाउ को मेरी वजह से लोगों की हंसी बनना पड़ा। पोती अपनी मौत से अपनी नीयत साबित करने को तैयार है ताकि परिवार की प्रतिष्ठा बची रहे। या निर, वहीं खड़े रहो और अच्छे से देखो आज तुम्हें किसने सताया। दादी तुम्हारा बदला लेगी। बुजुर्ग महिला, सुना है आप स्वस्थ नहीं हैं। क्या आज बेहतर है? यह क्या हुआ? क्या ये बूढ़ा जल्दी मर नहीं रहा था? कोई है? इन कुत्तों को बांध दो सबको। महारानी, आप ऐसा नहीं कर सकती। महारानी, मैं पूर्व सम्राट द्वारा सम्मानित राजकुमारी हूं, वर्तमान सम्राट की छोटी बुआ हूं। तुम सिर्फ एक नौकर हो। पीठ पीछे बातें करने की हिम्मत भी करते हो। मैं बूढ़ी औरत। क्यों मोमो? ये बूढ़ा दास है। उसे थप्पड़ मारो।
चूंकि तुम्हें सड़क पर घूमना पसंद है तो उसके पैर बांध दो। बुजुर्ग महोदया, आप ऐसा नहीं कर सकती। जो सामान हमारे महल में तैयार है उसे सब बाहर निकाल लाओ। योंगनिंग हाउस। हमारे वेयुआन हाउस के बारे में कहते हैं कि हमारी युवती अच्छी नहीं है। आज हम उनके पास जाएंगे और इस बात को स्पष्ट करेंगे। सभी लोग योंगनिंग हाउस की ओर देख रहे हैं। चलो। ये राजधानी के कुलीन। सबसे ज्यादा मायने रखता है मर्यादा। तुमने मुझे शर्मिंदा किया तो मुझे मत डांटना अगर मैं तुम्हारी इज्जत उतार दूं। हे भगवान, हे धरती माता। भाभी गर्भवती हैं। भाभी जी को इससे क्या लेना देना? ये तो साफ साफ योंगनिंग हाउस की साजिश है। वे बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि हमारी बेटी को तलाक दे सकें। ये योंगनिंग हाउस हमारे परिवार से रिश्ता जोड़कर ही तो उन्हें महत्व मिला था। अब अभी राजधानी लौटा हूं। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या यह कहना है कि योंगनिंग हाउस को लगता है मिस लिन अब काम की नहीं रही, कि जानबूझकर तलाक का बहाना बनाया गया? यह तो बिल्कुल अमानवीय है। मैंने मामला ऐसा बना दिया, वापस जाने पर निश्चित ही मुसीबत होगी। ये चीज इतना हिल क्यों रही है? बैठे बैठे कमर टूट जाएगी। रुको। माताजी को क्या हुआ? मैं स्वयं पैदल चलकर जाऊंगी। क्यों? ताकि योंगनिंग हाउस के ऊंचे मानदंडों से बच सकूं। मुझे अंदर आने से रोक रहे हो। ऐसा लगता है दादी मां शायद योंगनिंग हाउस के साथ शांति से नहीं रहेंगी। दीदी, तुम्हारी जान बच गई है। मां, हम इस तरह क्या सच में इसका असर नहीं पड़ेगा वेयुआन हाउस की प्रतिष्ठा पर? डर किस बात का? हिम्मत बड़ी रखो। सब मेरे साथ चलो। मेरा बेटा इतना शानदार है। वो बर्बाद हो चुका वेयुआन हाउस मैं तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता हूं? अगर वो नीची जाति से न होती और उस बहू ने पहले गर्भ धारण न किया होता तो लिन जियान पिछवाड़े में मर गया होता। वही सबसे अच्छी व्यवस्था होती। मां, यह मार्क्वेस परिवार हालांकि कमजोर हो गया है, लेकिन यह मार्क्वेस परिवार की बुजुर्ग माताजी आखिरकार वो पूर्व सम्राट की छोटी बुआ हैं। हम ऐसा करते हैं, वो नहीं करेगी। चिंता मत करो। वो वेयुआन हाउस हर जगह बेकार लोग ही बेकार लोग हैं। वो बूढ़ी महिला तो और भी बेकार है। हम भले ही लिन जियान को मार डाला गया है, वे हमारे दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं करती। महारानी और राजकुमार, समुद्र, वेयुआन हाउस की बुजुर्ग महिला हमारे विद्रोही लोगों को बांध दिया है और उन्हें लेकर हम पर हमला करने आ रहे हैं। योंगनिंग हाउस हमारे घर की बेटी को सताना। हम उनसे न्याय मांगेंगे। यानिर, तुम चिंता मत करो। आज तुम्हारी दादी मौजूद हैं। योंगनिंग हाउस तुमसे माफी जरूर मांगेगा। बस उन्हें फिर से तुम्हें विदा करके घर ले आने दो। क्या? विदा करके घर लाना? किस घर में लाना? भाभी, इस तरह से घर लाना, क्या यह उनके लिए आसान नहीं हो जाएगा? तो फिर क्या? याना को भी वापस भेजो। आधा महीना रहने दो। उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस करने दो। ये पुराने लोगों की सोच है। इतनी पुरानी क्यों है? बेटी को इस हद तक सताया गया है। बदमाश को सबक सिखाने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि उसे वापस भेजने के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये दिमाग की बीमारी नहीं है? दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। अगर नहीं मिले तो घर पर रहो। इतने बड़े हाउस ऑफ मार्क्वेस में तुम्हें पालने की ताकत तो है। यानिर, तुम दादी को बताओ।
क्या तुम योंगिनिंग मार्क्वेस के घर वापस जाना चाहती हो? माँ, आप ऐसी क्या बात कर रही हैं? यानेर तो अब हाउस ऑफ मार्क्वेस की वारिस पत्नी बन चुकी है। क्या वाकई नहीं लौटेंगे? लौटना कैसा? तुम ही बताओ। दादी माँ, लड़की अब दूसरे घर की हो चुकी है। क्या कोई और चारा है? हिचकिचाहट अभी भी उम्मीद की निशानी है। यानेर, हाँ, दादी की बात सुनूंगा। कुछ भी डर नहीं, समझे? बुजुर्ग माताजी आ गई हैं। बुजुर्ग माताजी को प्रणाम। बुजुर्ग माताजी का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है। आशीर्वाद, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छा। यान, मां को धोखा दिया गया था। लगभग बहुत बड़ी गलती हो जाती। तुम मां से नाराज मत होना। दादी, सासू जी, मेरी ही गलती है। लेकिन मैं वादा करता हूं, आगे से मैं याना को कभी इतना दुखी नहीं होने दूंगा। ये दोनों पहले से ही उस गिरे हुए वेयुआन हाउस को तुच्छ समझते थे। संयोग से घर में उनके बेटे की पत्नी गर्भवती हो गई। दोनों ने लिन जियान पर जहर देने का आरोप लगाया। इस तरह वे इस बेकार पत्नी को तलाक दे सकते थे और पोते से भी बच सकते थे। यह नाजायज बेटे से पैदा हुआ है। अरे, कोई है? बाओकिन को बाहर ले आओ। बड़ी साहिबा, इस दासी ने आप पर जहर देने का झूठा आरोप लगाया। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जैन परीक्षा की 10वीं पास हूं। ये सारे मूर्ख, तू मेरे सामने षड्यंत्र रचने की हिम्मत कैसे करता है? बाओकिंग, वो मर चुकी है। यान, डरो मत। दादी मां तुम्हारे साथ है। तुम लोगों का ये क्या मतलब है? हमारे घर की बुजुर्ग महिला अभी भी जीवित है। तुमने उससे टक्कर मारी, क्या तुम सह सकते हो? हमने भी नहीं सोचा था। एक नौकरानी इतनी हिम्मत दिखाएगी। और दुखद बात, मेरा वो अजन्मा पोता। फूशी, तुम लोग यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से नीचे खींच ले जाओ। कितना अशुभ है। याना की क्षतिपूर्ति करने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि योंगनिंग हाउस के प्रबंधन का अधिकार याना को सौंप दिया जाए। श्रीमती झांग तो बिल्कुल निर्णयहीन है। बस उसे नियंत्रित कर लो। भले ही बुजुर्ग महिला जांच करना चाहे, कुछ खास हलचल नहीं मचा पाएगी। योंगनिंग हाउस ने ऐसा काम किया है। ये तो मेरी बड़ी बहन को मौत के घाट उतारने जैसा है। केवल एक हल्की सी गलतफहमी कहकर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी कुमारी, बड़े लोग बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे, बीच में बोलने की जिद मत करो। रानी जी, पोशियो मेरी बहन है। उसने मेरे लिए अन्याय सहने वाली बहन का साथ दिया। इसमें गलत क्या है? यानेर, तुमने अभी मां को क्या कहा? तुम तो मां का दिल चीर रही हो। यान, सासू मां का इतना अनादर। कोई आश्चर्य नहीं कि मालकिन उस पर भरोसा नहीं करती। बिल्कुल सही। यह क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? यान, तुम अब और शोर मत करो। और शोर करना स्त्री धर्म के विरुद्ध है। यह तो सुअर की टोकरी में डुबोने जैसा है। तुम बूढ़ी औरत, मैं यहां हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को डराने की? तुम ब्लैक हार्टेड चीज हो। बिना सबूत के मेरी पोती पर झूठा आरोप लगाते हो। वाकई बदसूरत होने के बावजूद शैतानी दिमाग रखता है। एक सम्मानित मार्किस परिवार की मालकिन होकर एक नौकर के हाथों इतनी आसानी से नचाई जा रही है। ये तो सीमाहीन मूर्खता है।
जहर तो इतना कि धुआं निकल रहा हो, मुंह से सिर्फ टेढ़ी मेरी बातें निकलती हैं और दिल भी काला है। बुजुर्ग माताजी, शब्दों पर संयम बरतें। आज मेरी मां ने गलती तो की है, लेकिन आप तो कौन होता है? मैं यहां बोल रही हूं। तुझे बोलने का अधिकार कब मिला? अभी मैं तुझे डांटना भूल गई थी। क्या तुझे लगता है कि तू बहुत होशियार है? तुमने मुझे मारा। क्या वो बिस्तर वाला पत्र तूने लिखा था? क्या सार्वजनिक अपमान का आदेश तुमने दिया था? मैंने सुना है कि असली मर्द वही होता है जो कठोर हो, लेकिन तुम तो हद ही कर दी। तुम तो हड्डियों तक जहरीले हो। उस समय तुम्हें हमारे उत्तरी क्षेत्र के संपर्क चाहिए थे, इसलिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए। और अब क्या तुम्हें लगता है कि हम अब किसी काम के नहीं रहे? सिर्फ एक सस्ती बहू लाना चाहते हो, है ना? तुम्हारी चालाकी तो कमाल की है। उत्तरी इलाके की धूल भरी आंधियां भी तुम्हारी धूर्तता के आगे फीकी हैं। वो मेरी योजना के बारे में कैसे जान गई? बड़े होने का रौब दिखाकर डांटने का यह एहसास वाकई में जबरदस्त है। बुजुर्ग महिला, तुम क्या बकवास कर रही हो? आज की घटना, अगर लिन जियान की निजी नौकरानी न होती तो मेरा योंगनिंग हाउस उसे गलत तरीके से कैसे दोषी ठहराता? इसके अलावा वो 3 साल से हमारे घर ब्याही है, एक अंडा तक नहीं दे पाई। अंडा भी नहीं दे सकती तो किसे दोष दे? एक बेकार चीज। मैं बूढ़ी औरत तुम्हें मान दे रही हूं, इसलिए 3 साल से सह रही हूं। सेवक, तुमने इतने डॉक्टर क्यों बुलाए हैं? कुछ नहीं। तुमने कहा था ना कि क्या मेरी पोती बांझ है? इस पूरी सड़क के लोगों के सामने देखते हैं कौन बांझ है। चांद आन पूर्वी बाजार, हुआनू टांग के डॉक्टर जाओ। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए डॉक्टर जाओ, पहले मेरी पोती की नब्ज देखिए। जी। ये लड़की बहुत अधिक चिंता करती है। दुख अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अगर मन शांत करके आराम किया जाए तो स्वस्थ हो जाएगी। क्या इससे संतान पर कोई असर पड़ेगा? गर्भाशय स्वस्थ और मजबूत है, संतान सुरक्षित है। माताजी, तो मैं संतान पैदा कर सकती हूं। मैं कर सकती हूं, मैं मां बन सकती हूं। क्या? राजकुमार, अब आपकी बारी है। मैं? कैसे? तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या डर लग रहा है? निकम्मे राजकुमार। महारानी, बकवास बंद करो। मैं तो बस घृणा करता हूं। चलेगा क्या? अरे चलता है क्या? तुम लोग तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। राजकुमार के गुर्दे की ऊर्जा कमजोर है, जीवन तत्व स्थिर नहीं है, संतान के लिए मुश्किल हो सकती है। बकवास बंद करो, यह असंभव है। ये तुम लोग हो। ये टोपी मेरे बेटे के सिर पर थोपना चाहते हो? मेरे बेटे के सिर पर थोपना चाहते हो? तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? यहां 10 से अधिक डॉक्टर हैं।
क्या मैं हर एक को खरीद सकता हूं? इस लड़के ने बचपन में ही वंश समाप्त करने वाला जहर खा लिया था। इस जन्म में वो सिर्फ एक शून्य बनकर रह गया है। रुको, मेरे बेटे के पास कोई भी नहीं आ सकता। अरे तुम्हें ढूंढने वाले हजारों तलवारें काटें, खुद तो पैदा करने की क्षमता नहीं है। ये गंदा आरोप। हमारे वेयुआन हाउस इस लड़की के सिर पर मर रहे हो। पहले से पता होता कि तुम ऐसे हो, हमारा यानिर असली विधवा बनकर रह जाती, तो भी तुम्हारे घर ब्याही जाने से जिंदा लाश बनकर रहने से बेहतर है। मैं तुम्हारी बहू, तेरी यही तेजी सही रास्ते पर लग गई। असल में ऐसा था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे किसी भी काम से खुश नहीं हो। हमेशा से मैं हमेशा यही सोचता रहा, क्या मैंने कुछ ठीक से नहीं किया, इसीलिए तुम आज तक मेरे साथ शयनकक्ष नहीं आई। असल में यह है, ऐसा नहीं हो सकता। हॉ परिवार की बड़ी बेटी की 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन आज तक वो कुंवारी ही है। ये योंगनिंग हॉ परिवार के लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वे उसे दोष दे रहे हैं, बच्चे ना होने की बात, उसी के सिर मर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, यह बहुत ज्यादा है। यह मेरी बेटी है। इन सभी वर्षों में तुमने इतना दुख सहा है। मां, यानिर, क्या तुम तलाक चाहती हो? दादी ने तलाकनामा दे दिया, तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है। दादी, आपने अभी क्या कहा? दीदी, दादी कह रही है कि तुम अपने पति को तलाक दे दो। तलाक देने वाला ये शब्द सोच सकती हो, दादी तो सच में एक प्रतिभाशाली हैं। योंगनिंग हाउस की मालकिन ने कहा था ना, बच्चा पैदा न कर सकने वाली बहू बेकार। वैसे ही बच्चा पैदा न कर सकने वाला मर्द, तलाक नहीं दूंगी। क्या साल भर पालकर रखूंगी? पति को तलाक देना, हालांकि मैं भी नहीं चाहती। दोबारा योंगनिंग हाउस नहीं लौटूंगी, जीवन बस चलता रहेगा। लेकिन पति को तलाक देना, यह मामला सदियों से ऐसा कभी नहीं सुना गया। क्या यह वास्तव में परिवार के लिए किसी आपदा को नहीं लाएगा? यह तलाकनामा लिखा जा चुका है। वेयुआन हाउस की बेटी अब आगे शादी कैसे करेगी? यानिर, बिल्कुल नहीं कर सकते। मां, आप इसमें दखल न दें। मेरी बड़ी बहन को इतना अपमान सहना पड़ा। पति को तलाक देना क्या बुरा है? वैसे भी यही सही है। क्या तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती? योंगनिंग हाउस का यह मर्जी है कि तुम्हें तलाक देकर अपमानित करे। वो पुरुषत्वहीन है, फिर भी तलाक नहीं दे सकती। ये किसकी बनाई हुई रीत है? पति को तलाक। लिनजियान, तुमने पति की अवज्ञा की है, नैतिक मूल्यों को भ्रष्ट किया है। आगे चलकर न केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, तुम्हारा वेयुआन हाउस पूरी राजधानी के अमीर और ताकतवर लोगों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उपहास का पात्र बनेगा। यानिर, किसी भी हाल में वो तुम्हारा पति है। अगर तुमने सच में तलाक का कागज लिख दिया, तो आगे चलकर कौन सा मर्द तुम्हारी शादी करेगा? वेयुआन हाउस की बेटी की। दादी, क्या मैं सच में अपने पति को तलाक दे सकती हूं? मैं तो एक साधारण औरत हूं, 3 आज्ञाओं और 4 गुणों को कैसे नजरअंदाज कर सकती हूं? यानिर, इस दुनिया में कभी कोई नियम नहीं रहा कि एक महिला अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। वो योंगनिंग हाउस तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हमारा वेयुआन हाउस हमेशा तुम्हारा मजबूत सहारा रहेगा। यानिर, बस एक पति को तलाक देना है। कोई बात नहीं, ये तलाकनामा तैयार है, बस तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं। मेरी सार्वजनिक रूप से बेइज्जती हुई है, मर्द की सबसे बड़ी इज्जत, और अब मुझे दुनिया का वो पहला आदमी बनना है जिसे उसकी पत्नी ने तलाक दिया हो, बिना किसी कारण के। तुम लोग अभी भी मेरे बेटे को तलाक देना चाहती हो, सपने देख रही हो। तुम लोग जरूर इस डॉक्टर के साथ मिलीभगत कर रही हो। तुम मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाना चाहती हो। तुम सब जहरीली औरतें।
मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। ईश्वर, न्याय कहाँ है? वेयुआन हाउस। ये बहुत ज्यादा है। तुम्हारे मन में क्या है तुम जानते हो। हालांकि यह वेयुआन हाउस है, थोड़ा अपमान सहा है, लेकिन यह तो बिल्कुल ध्वंस जमाना है। राजकुमारी, हमारी तरफ न्याय है। ऐसा न हो कि हम न्याय खो बैठें। क्या जो दुखी है वो सही है? हाउस ऑफ मार्क्वेस की प्रतिष्ठा को एक बार में बर्बाद नहीं कर सकते, नहीं तो आगे चलकर तर्क देना मुश्किल होगा। वेयुआन हाउस ऑफ मार्क्वेस बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। चूंकि बातचीत से काम नहीं चल रहा, मैं भी थोड़ा जानता हूं। अभिनय कला बिल्कुल नहीं है, मेरी उम्र भी तो है। हाउए, मेरे बेटो, तुम लोग आंखें खोलकर देखो, हमारा घराना किस हालत में पहुंच गया है। राजकुमारी, दुखी मत हो। बूढ़े राजकुमार और बड़े राजकुमार उत्तरी रोम को हराने वाले नायक हैं। आप ऐसा करेंगे तो वे चैन से कैसे रह सकते हैं? मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूं। उस समय मैंने बस देखा, वे एक एक करके युद्ध के मैदान में गए और शहीद हो गए। मैं अपनी पोती तक को नहीं बचा पाई। मेरे जीने का क्या मतलब है? मां। राजकुमारी, हे राजकुमारी, आज योंगनिंग महल में, हालांकि मैं उसे पूरी तरह दबा रही थी, फिर भी पति को तलाक देने में सफल नहीं हो पाई। कल जब योंगनिंग हाउस का लॉर्ड आएगा, शायद इतनी आसानी से निपटा नहीं जा सकेगा। राजकुमारी, दादी माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ, क्या आप ठीक हैं? दादी, पीयूए ने बहुत सताया। जब भी पीयूए सताता है, आदतन अपने आप में समस्या ढूंढने वाली लिंजियान एक रूढ़िवादी पर लचीली, झांक परिवार की महिला, तेज तलवार पर स्वार्थी से एक होनहार बच्चा, बहुत होशियार, लेकिन अच्छी देखभाल नहीं मिली। पाउंड, नया। ये परिवार वाकई मुश्किल से संभाला जाता है। राजकुमारी, आपने इतना खून उगल दिया। राजकुमारी, आपने इतना खून उगल दिया। क्या सच में ठीक हो? बस मेरे मुंह में कुछ फोड़े हो गए हैं। गुस्से से फूट गए तो खून निकला। अरे, कोई बात नहीं। मेरी वजह से तुम बीमार पड़ गए तो मेरा कोई प्रायश्चित नहीं। ये परिवार कैसा बन गया है, ये समझ में आता है। आखिरकार स्वर्ग से धरती पर गिरने जैसा एहसास। वाकई बुरा लगता है। नहीं, 10 अरब के इनाम के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। इन 4 लोगों को बदलो। हाउस ऑफ मार्क्वेस की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करो। बताओ, पति को तलाक देने के मामले में तुम क्या करने वाली हो? दादी जी, ये सब आपकी पोती की गलती है। इस मामले के समाप्त होने के बाद आपकी पोती शांत ज्ञान मंदिर जाना चाहती है। सिर मुंडवाकर भिक्षुनी बन जाऊंगी। कभी भी हाउस ऑफ हाउ को फिर से शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। आप चिंता न करें, मां निश्चित रूप से सब कुछ ठीक कर देंगी। हर महीने तुम्हें देखने को ही भेजता हूं। आज ही है। उनका साथ देने वाला यह व्यवहार स्पष्ट नहीं है क्या? यही है वो हजारों सालों का 3 आज्ञाओं और 4 गुणों का प्रभाव। दूसरे बेटे की पत्नी, तुम्हें भी लगता है यान के बारे में क्या ऐसा करना चाहिए? मां, आज के समय में हमारे दोनों परिवारों की स्थिति में बहुत अंतर है। अगर यह बात 10 साल पहले की होती तो योंग वानिंग फू में 10 हिम्मतें भी होती।
तो भी वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। यानिर, ये हाउस ऑफ मार्क्वेस इतना बड़ा है, क्या तुम्हारे रहने की जगह नहीं हो सकती? तुम हमेशा हमारी वेयुआन हाउस ऑफ मार्क्वेस की बड़ी बेटी रहोगी। भाभी, बड़ी भाभी, याना भी मेरी देखरेख में बड़ा हुआ है, बचपन से देखती आई हूं। मैं भी उसे अपनी बेटी जैसा मानती हूं। मां, कल ही हम उनके घर जाकर तलाक ले आते हैं। रही बात याना की, कृपया मां उसे घर में रखें। बहू, वादा करती हूं, मैं उसे अच्छे से नियंत्रित रखूंगी, कभी उसे बाहर शर्मिंदा होने नहीं दूंगी। आइए आइए, यान, तुम दादी को बताओ, तुम्हारी मां कहती है तुम शर्मिंदा हो, क्या तुम उनकी बात मानते हो? दादी, चाहे जो भी हो, ये सब पोती की वजह से हुआ। ये लड़की वाकई लंबे समय से प्रभावित है। हर बात में वो अपनी ही गलती ढूंढती है। लगता है मुझे बस सबसे सीधा तरीका अपनाना होगा, सबसे कठोर मार्गदर्शन, उसका आत्मविश्वास बनाने के लिए। यानिर, मुझे नहीं लगता कि तुम गलत हो। आप क्या कह रहे हैं? अगर मैंने कोई गलती की है, तो वो गलती यह है कि तुम बहुत दयालु और भोले हो। लेकिन दयालुता, मासूमियत तो एक प्यारा शब्द है, इसलिए तुम गलत नहीं हो। गलती तो उनकी है जिन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। क्या सच में ऐसा है? क्या मैं सच में गलत नहीं हूं? क्या मैं सच में गलत नहीं हूं? अगर सच में कुछ गलत हुआ है, तो वो दादी की गलती है। दादी ने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया। दादी ने तुम्हें बहुत नर्म बनाया, जिससे तुम आसानी से दब जाते हो। बेटा, दादी तुमसे माफी मांगती है। दादी, अच्छा बच्चा, रोना बंद करो। दादी तुमसे पूछ रही हैं, क्या तुम भविष्य में चाहोगे कि फिर कभी तुम्हें कोई सताए नहीं? दादी, यान अब कभी नहीं चाहता कि कोई उसे सताए। अच्छा बच्चा, आओ, तुम बीच में जाकर खड़े हो जाओ। अभी तुम मेरे लिए जोर जोर से चिल्लाकर बोलो, मैं लिन जियान बिल्कुल सही हूं। मां, याना तो हाउस ऑफ मार्किस की असली बेटी है। इस तरह चिल्लाना चिंघाड़ना, यह बिल्कुल अनुचित है। चुप रहो, तुम्हारा हिसाब मैं बाद में करूंगा। जी, यान, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें तंग ना करे, पहला कदम तो खुद मजबूती से खड़े होना सीखो। बस तुम खुद हो, खुद पर भरोसा करो, यह सही है। तभी तुम सीधे खड़े हो सकोगे, सिर उठा सकोगे, तभी तुम्हें कोई दबा नहीं सकेगा। इसलिए आज जो हुआ, उसमें तुम गलत नहीं हो। मैं लिन जियांग गलत नहीं हूं। जोर बोलो, मैं लिन जियांग गलत नहीं हूं। फिर से जोर बोलो, मैं लिन जियांग गलत नहीं हूं। मैं लिन जियांग गलत नहीं है। लिन जियान गलत नहीं। लिन जियान बिल्कुल सही। झांक परिवार, तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? कृपया माताजी मुझे बताएं। गलती यह है कि मैं एक कमजोर इंसान हूं। तुम्हारी बेटी को बाहर अपमान सहना पड़ा, वो तुम्हें भी नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं, बस तुम्हारी चिंता बढ़ाती।
तुम माँ बाप हो, पर बच्चे की रक्षा नहीं कर सके, तो पैदा क्यों किया? लेकिन माँ, योंगनिंग हाउस, दरबार में तो तू धूम मचा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ। माँ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? निंग हाउस, बिना अनुमति एना को सड़क पर घुमाया। क्या तुमने कभी राजधानी के अधिकारियों से शिकायत करने की सोची? तो अब हमारे दोनों घरानों में दुश्मनी हो गई। क्या ये बड़ा विवाद नहीं हो जाएगा? मैं तुम्हें बताती हूं, तुम दूसरों को परेशान करते हो, उसे दुश्मनी कहते हैं। दूसरे तुम्हें परेशान करें, तो तुम्हें चाकू दिखाना चाहिए। मेरा वेयुआन हाउस, 3 पीढ़ियों से वफादार, वे देश के लिए शहीद हुए, ताकि तुम इस हवेली में कायरों की तरह जीते रहो। अगर कोई मुझे न छेड़े, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़े, मैं 3 कदम पीछे हटूंगा, लेकिन अगर वो फिर छेड़ेगा, तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। क्या ऐसा है? मुझे पता है, इन सालों में घर के सभी पुरुष युद्ध में मारे गए। मैं ये बूढ़ी औरत बीमार पड़ी हूं। इस घर में ऊपर से नीचे तक हर छोटी बड़ी बात, सारा दबाव तुम पर है। वानर, इन सभी वर्षों में तुमने बहुत संघर्ष किया। माताजी, अगर कोई मुझे नहीं छेड़ता, लेकिन फिर भी मुझे छेड़ता है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। ये और महाशय और पवित्र ग्रंथों में जो कहा गया है वो सब गलत है। यही मैं शियाओ जिंग से आज तुम्हें बताना चाहता हूं। वेयुआन हाउस बूढ़ा हो सकता है, टूट सकता है, खून बह सकता है, लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन कभी भी विनम्रता से जीवित नहीं रह सकता। दादी, दादी ने मुझे डांटा। मुझे किन बातों में सुधार करना चाहिए? भाभी और यान एर को डांटा, लेकिन अब मुझे नहीं डांट सकते। मेरे अभी 2 लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। अजीब नहीं कि आजकल लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। पढ़ाना बहुत थका देता है। पोता चेंग्याओ, पोता जी, आन, दादी जी को प्रणाम। दा योंग राजवंश के बच्चे, क्या वे बोर्डिंग स्कूल में नहीं रह सकते? बड़ा पोता लिन चेंग्याओ पूरे हाउस ऑफ हाउ की जिम्मेदारी उठाने के लिए चुपके से सेना में भर्ती हो गया। अंत में योंगनिंग हाउ ने उसे धोखे से मार डाला। उसकी एक भी हड्डी नहीं बची। दूसरा पोता लिनजी, आन, डायोंग अकादमी का प्रतिभाशाली छात्र, लिन चेंग्याओ की मौत की सच्चाई जानने लगा। चेनमिंग लिन चेंगियाओ की मौत की सच्चाई का पता लगाओ। उसका बदला लेने के लिए मर जाओ। मां, आपके पास क्या है? इन दोनों युवाओं को कुछ सलाह देनी है। हालांकि दादी की डांट थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन हर बात सच्चाई से भरी है। हालांकि बड़ों का विरोध करना ठीक नहीं, लेकिन वास्तव में संदेह बहुत गहरा है। मैं दादी से एक बहस करना चाहता हूं। इतने अच्छे बच्चों को मार डालना, खलनायक का तो दिल ही नहीं है। पहले परिवार का दर्जा फिर से पाना है। कम से कम 3 पीढ़ियों का काम है। ये बच्चे तो समय रहते प्रशिक्षण देना अत्यावश्यक है। 2 दिन बाद मैं गुरुजी को महल में पढ़ाने के लिए बुलवाऊंगा। उस समय तुम सभी खाली समय में पाठ सुनने जाया करो। जी हाँ, जी हाँ। माताजी, योंगनिंग हाउस, उन्होंने हमारी सेना की शक्ति उधार ली और अब यान नेर को परेशान कर रहे हैं। यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। चिंता मत करो, मैं भी उन्हें पकड़ना चाहती हूं, ताकि सभी को सबक मिले। बेटा, तुम ठीक तो हो? थोड़ा खाना खाने बाहर आ जाओ। बेटा, खोलो, खींचकर माफी मांगने ले जाओ। हाँ हाँ, किसकी हिम्मत? कौन हिम्मत करता है? मूर्ख औरत, मैं उसे खुद लेकर जाऊंगी। जाकर क्षमा मांगो। अगर वेयुआन हाउस माफ नहीं करता, तो वे ही जिद्दी और निर्दयी हैं। केवल इसी तरह से बचा सकते हैं हमारे योंगनिंग हाउस की राजधानी में प्रतिष्ठा। उसे खींचकर अलग करो। नहीं मालिक, ऐसा मत करो।
पिताजी, दुराचारी पुत्र, मेरे साथ चलो। पिताजी। राजकुमारी, अभी भेजा गया खूनी स्वालो नेस्ट, गर्मागर्म पीजिए। मेरी यह उम्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करना। मां की तबीयत ठीक नहीं है। योंगनिंग हाउस के मार्केस और उनकी पत्नी खून से लथपथ ली वुयों को लेकर महल के द्वार पर आकर मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर आपकी माफी नहीं मिली, हमारे हाउस ऑफ हाउ की दहलीज पर ही ली वुयों को मार डाला। तुम्हें अभी दुखद चाल सूझी। मां, अगर योंगनिंग हाउ वास्तव में क्रूर हो गया, तो हम न्याय की बात नहीं कर सकते। बड़ी बहू, दूसरी बहू, तुम लोग योंगनिंग हाउस के मार्केस से मिलने जाओ। मां, आप नहीं आ रही हैं। अगर भाभी की जान चली गई, तो मां की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। हम पहले चलते हैं। अगर कुछ हो गया तो हमारे पास एक रास्ता बचा रहेगा। वे ली वुयों का बहाना बना रहे हैं। तुम लोग युआन परिवार की उस दुष्ट सास की ओर इशारा कर रहे हो। एक मां अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती है। वो कुछ भी कहे या करे, उसे माफ किया जा सकता है। दादा, इस अवज्ञाकारी पुत्र को। अवज्ञाकारी पुत्र, विद्रोही, धिक्कार है। विद्रोही, विद्रोही, अवज्ञाकारी पुत्र। हुजूर, युद्ध में घायल हुए महाराज, लड़ना बंद करो। मुझे मारो तो सही। प्यार करने वाली मां बिगाड़ देती है बच्चे को। भाभी, हम जल्दी ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? आज तुम्हें जान से मार दूंगा। पर 10 लाख पर वार नहीं। हाउ जी, हाउ साहब, बड़े बेटे को भी अपनी बेटी से बहुत प्यार है। आप हम जैसी औरतों से तो बहस नहीं करेंगे ना? वापस ले आओ, चावल वापस ले आओ। बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग महिला, बहुत बुरा हुआ। तियान तियान, लोग पानी निंग जनजाति को। सूलाई कहता है कि नेटवर्क की हर बात मिटा दी जाएगी। सूलाई कहता है कि दोनों तरफ की बातें मिटा दी जाएंगी। क्या झांग ये बैल है? झांग ये बैल है। आ क्यों, आ क्यों? बाहर जाकर देखो। ठीक है। मेरी बेटी को तुमने उठाया है। मेरी बेटी को तुमने पीटा है। तुमने उसे अपनी मर्जी से बुलाया है। क्या तुम इंसान भी हो? बूढ़े को बिल्कुल परेशान मत करना। बूढ़े को बिल्कुल परेशान मत करना। कौम रोनिया। लेकिन ये तो जीत ही गए। अब न भागे तो कब भागे? चाची क्यों? जल्दी से उसे वापस खींच लाओ। शुरू से ही बूढ़े महाशय तय कर रहे थे। पर तुम लोग हमेशा मेरी बेटी को क्यों निशाना बनाते हो? हट जाओ। बूढ़ी कुतिया, क्या बकवास कर रही हो? निन्युआन हाउस का मार्किस, निन्युआन हाउस का मार्किस, निन्युआन कबीले, तुम ये नीच कपटी चीज, तुम्हारे पूरे परिवार की बुरी मौत हो। तुम, हमारा ये परिवार बस थोड़ी बड़ी बातें करना पसंद करता है। ये कौन सी गंदी चीज ले आए हो? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो? बदनामी कराने जा रहे हो क्या? घर चलते हैं। महान चिकित्सक देवता, द्वितीय श्रेणी विश्वास और जीवन, द्वितीय श्रेणी पोषण और जीवन, अब अपनी गली में ही हाथापाई। कम से कम कुछ तो शिष्टाचार होना चाहिए। कम से कम कुछ ताकत का शिष्टाचार हो। माताजी,
अच्छी मार है। बस इतना ही, अगली बार इतनी बेपरवाही मत करना। हाथ से मारा। चप्पल की तली से मारो तो समझ में आए। लोगों को चिढ़ाता है। तुमने अच्छा प्रदर्शन भी किया। पहले मैं हमेशा समझौता करता था। बस दूसरे लोग और ज्यादा हद पार कर जाते थे, बल्कि दूसरे हद से आगे बढ़ जाते हैं। आजकल थोड़ा सख्त रहो, बल्कि सामने वाले के पास कोई चारा नहीं रह जाता, बल्कि सामने वाले के पास कोई उपाय नहीं रहता। बस तुम्हें एक धीट औरत बनने का साहस करना होगा। सारी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगी। बहू मां की सीख के लिए आभारी है। अब हम सचमुच एक परिवार हैं। पहले तो उन्हें सिखाना मुश्किल लगता था। अब देखो तो सब ठीक लग रहा है। गुआनफेंग की दहेज संपत्ति। क्या आज चावल नहीं लाए? हाँ दादी, सिर्फ दहेज वापस लेना काफी नहीं है। मेरी पोती इन 3 सालों में क्या बिना वजह सताई गई है? बोर्डिंग के खर्चों की भरपाई करो। मैं बोर्डिंग के खर्चों के अलावा, मैं बोर्डिंग के सामान के खर्च के अलावा, नुकसान की भरपाई का खर्च है, मानसिक क्षति का खर्च है। मां, आप ऐसा करके, क्या इससे दूसरे लोग यह नहीं समझेंगे? क्या इससे दूसरे लोग यह नहीं समझेंगे? पाई इमेन युआन जुफू ताशुई निंग वो फू मेली डू बुराउरिंग वो वे युआन शान फुजान कानली वे शेन में राउरिंग मुकिन शुओदे यो दावली जुमू सियान चाहिए शुई निंग वो फुजुओ कोशे। गलती तो उनकी है, लेकिन जहां माफी मांग सकते हो माफ कर दो। हम नेकी से अपना रवैया बदल सकते हैं। शायद इससे दोनों परिवारों का झगड़ा सुलझ जाए। अगर ऐसा होता है तो बदले की भावना खत्म हो जाएगी, नहीं तो बदले की यह आग कभी नहीं बुझेगी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तुम्हारी दीदी का दिल दुखी है। देखो, इसे बाहर न निकालो। देखो, इसे बाहर मत निकालो। इससे आयु प्रभावित होगी। क्या तुम चाहते हो लोग तुम्हारी उदारता की प्रशंसा करें, या फिर आप अपनी बड़ी बहन को जल्दी जाने दें? लड़ाई के लिए बड़ी बहन ही ठीक है। सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। बीमारी से उबरने के बाद मैंने पूरी तरह समझ लिया है, चाहे कितना भी मान सम्मान हो, चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा हो, चाहे कितनी भी इज्जत हो, मेरी नजर में वो सब तुम्हारे स्वास्थ्य और खुशी के आगे कुछ भी नहीं। आज से मेरे वी शुवान कबीले का कुल सिद्धांत, मेरे शु युवान कबीले का कुल सिद्धांत, मेरे निन युवान कबीले का कुल सिद्धांत ये है, खुद को अंदर ही अंदर खोखला करने से इनकार। कोई बात हो तो सीधे पागलपन दिखाओ। हाँ, मेरी आज्ञा का पालन करो। कल हम ऐसा ही करेंगे। मालिक मालिक छोटी बहन शीयोफी और वे युआन कबीले के दूसरी युवती जिंगझाओफू में यिन युवराज के पास गए। ये वास्तव में एक पूर्ण अपमान है। ये वास्तव में 6 बजे का अपमान है। मालिक, सब ठीक हो गया है। शाओयुआन के मंदिर में 2 लोग हैं। वेन दाली गए हैं शिकायत कम करने के लिए। वेन दाली गए हैं और शिकायत कम कर दी है। मालिक, बुरी खबर है। वेयुआन और हेजू लोगों में झगड़ा हो गया। वे जोंगरिनफो में शिकायत करने गए हैं। ये बहुत ज्यादा अत्याचार है। मालिक मालिक, बड़ी मुसीबत है। बहुत बुरा हो गया है। सुयुआन कबीले के मुखिया। छोटे मालिक, राजस्व विभाग ने कहा है, मुखिया ने राजकुमारी शीयू के दहेज पर कब्जा कर लिया है। वापस नहीं करेंगे। बांझपन। बूढ़े व्यक्ति ने न्याय के लिए अपील की। बूढ़े व्यक्ति ने न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया। कहते हैं हमें उन्हें मुआवजा देना होगा। 22,030 रुपये। अगर नहीं दिया तो राजकोष विभाग आपके और राजकुमार के वेतन से काट लेगा। आपके और राजकुमार के वेतन से कटौती करेगा। मालिक,
राजकुमारी को सूचना दें, दहेज में अभी भी कमी है। लाल मूंगा का एक सेट, 50 तोले सोने की चूड़ियां, 8 थान रेशमी कपड़ा और पूरा एक सेट, कमल पत्ती नक्काशीदार हरा जेड। वाहन मैनेजर की ये कमी, सीधे मुझे चांदी के सिक्कों में बदल देना, 3 दिनों के भीतर वेयुआन हाउस पहुंचा देना। याद रखना, कमी नहीं होनी चाहिए, एक पाई भी नहीं। बुजुर्ग माताजी, आज मैं वेयुआन हाउस की बड़ी बेटी हूं। छोटे लोगों से दूर भाग रही हूं। नए जीवन के शुभ दिन का स्वागत करती हूं। पड़ोसियों, कृपया मिठाई लीजिए। प्रबंधक आपको बताएगा। प्रबंधक वांग आपको बताएगा, 3 साल के भीतर हमारे घर के कुछ बच्चे, अगर कुछ गलत हुआ मैं सीधे तुम्हारे सर पर थोप दूंगी। हाउस ऑफ हॉ की प्रतिष्ठा और ये दहेज मिलाकर अब तो मैं करोड़पति बन गई होती। क्यों? महल का लेखा जोखा लेकर आओ, मुझे दिखाओ। कुंवरी, आप सच में देखना चाहती हैं? क्या कमी? 9433 रुपये। कुंवरी, हमारी दुकानें सब कुछ गिरवी रख दिया है। केवल 2 दूर की दुकानें बची हैं। आमदनी बहुत कम है। ये तो सोचा नहीं था। मैं तो अमीरों जैसे कपड़े पहनता हूं, फिर भी आस्तीन चरानी पड़ती है और पैसे कमाने निकलना पड़ता है। राजकुमारी, आप भी चिंता ना करें। ये योंगनिंग हाउस से भेजा गया है। वो चांदी कुछ देर के लिए काम चल जाएगी। क्यों? तुम्हें क्या हुआ है? ये दांत दर्द बहुत तेज है। पुरानी समस्या है। दायों के लोग बहुत दुखी हैं। मुंह की सफाई का मुद्दा बहुत पुराना है। अगर मैं टूथपेस्ट और टूथब्रश बना सकूं, तो न सिर्फ महल के लोगों की आजीविका की समस्या हल हो जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया की मुस्कान की गुणवत्ता भी बदल जाएगी। कॉमरोनिया, कॉमरोनिया। दादी, अगर आपने मदद न की होती तो मैं उस नर्क से कभी नहीं निकल पाती। आप मेरे लिए दूसरी मां के समान हैं। यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। प्यारी बच्ची, जल्दी उठो। हम औरतों का तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे घर में शादी करना नहीं, बल्कि अपनी हुनर से इज्जत कमाना है। पोती ने सीख लिया। दादी, ये कौन सा नुस्खा है जो दांत साफ और मजबूत रखता है? तुम जड़ी बूटियों को जानती हो। बड़ी कुमारी तो इत्र बनाने की माहिर हैं। अच्छा, ये दंतमंजन है। इसका निर्माण पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी पर होगा। हाँ दादी जी। अगर लिंजियान दंतमंजन का गहन अध्ययन कर सकते हैं, मुझे महायोग राजवंश में एक रसायन विज्ञान की जननी तैयार करने में। बुजुर्ग माताजी, बुजुर्ग माताजी, कुलपति को सुनने को मिला बड़ी सुश्री के द्वारा पति को तलाक देने की बात। कह रहे हैं कि कुलदेवता का मंदिर खोलकर बड़ी सुश्री का नाम काट देंगे। क्या? झांग, तुमने बेटी को सही शिक्षा नहीं दी। एक पत्नी ने पति को तलाक दे दिया।
ये देवताओं और मनुष्यों को क्रोधित करता है। इसने पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है लिन परिवार का मान। याओ, तुमने बड़ी भाभी को रोका क्यों नहीं? उल्टा इस उधम में शामिल हो गए। भले ही तुम अपनी बेटी की परवाह न करो, पूरे लिन परिवार के बारे में सोचो। ये परिवार तुम जैसी बहू के कारण 8 पीढ़ियों से दुर्भाग्य में है। मुखिया महोदय का स्वागत है। ये सुनकर कि मेरा याना अपमानित हुआ है, आप विशेष रूप से आए हैं हम अनाथ विधवाओं को समर्थन देने के लिए। मां, इस मुस्कान में छुरा छिपा है, हर बार दिल को चीरता है। ये तरीका सचमुच अद्भुत है। लिन शियाओशे, तुम लोगों का अपमान हुआ ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुखिया जी, आपका ये क्या मतलब है? और एक बात याद रखो, मैं राजकुमारी हूं जिसे सम्राट ताइजोंग ने स्वयं ये हुआन राजकुमारी की उपाधि दी है। तुम ये सफेद कपड़ों वाला आवारा किस हक से मुझे सीधे नाम लेकर बुलाता है? लिन परिवार की श्रीमती राजकुमारी एक स्त्री है, विवाह के बाद वो पति के परिवार की हो जाती है। भले ही कुछ झगड़े हों, फिर भी सद्भाव बनाए रखना चाहिए। पहले शिष्टाचार आता है। भले ही तुम एक राजकुमारी हो, परंपराओं को तोड़ नहीं सकती। तुम एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती, मेरे सामने नियमों की बात करती हो और परिवार की मर्यादा की दुहाई देती हो। किस दुष्ट ने तुम्हें यह सिखाया है? लिन शियाओशे, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मुखिया से इस तरह बात कर रहे हो? क्या उसे डांटा? तुम्हें नहीं डांटा। तुम्हारी खुजली बढ़ गई है ना? कुछ अक्षर पहचानते हो तो इतने अकड़ते हो जैसे कोई बड़ा आदमी हो। पूरा दिन ठुड्डी ऊंची किए घूमती हो। क्या लोगों से डरती हो? पता नहीं तुम्हारी गर्दन कितनी छोटी है। लिन जियाओशी, भले ही तुम राजकुमारी हो, इतनी घमंडी नहीं बन सकती। नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगी। वंशावली से नाम काट दो। लिन कबीले के लोग, केवल वेयुआन हाउस इस शाखा ने ही कुछ कमाया है। बाकी लोग हाउस के संरक्षण का लाभ उठाते हैं और उत्पात मचाते हैं। कौन जानता है भविष्य में क्या कोई विपत्ति आएगी। हमें मुसीबत में डाला, फिर काटो ना। चलो अभी चलते हैं, जिंगझाओ फू चलते हैं। जाति अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ये हेडिंगहोंग है, इसे पी लो। एक घड़ी के भीतर अगर यह अमृत नहीं पिया तो मौत निश्चित है। यह उसका अमृत है। पहले मैं हेडिंगहोंग पीऊंगी, फिर अमृत लूंगी। बाहर कहना कि तुम लोगों ने मुझ राजकुमारी को जहर दिया। हमारी राजकुमारी को क्या हुआ है? लिन कबीले, 9 पीढ़ियों तक सजा देना भी ज्यादा नहीं होगा। मां, राजकुमारी, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? दिन बाद वेयुआन हाउस अपना अलग घराना बना लेगा। कुलदेवता की पूजा मैं स्वयं करूंगा, घर की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, पूजा पाठ मैं स्वयं करूंगा। मां, मां, जल्दी से यह औषधि पी लो अभी। क्या अब हम राजधानी के कुल विभाजन में जा सकते हैं? आज से आगे वेयुआन हाउस की यह शाखा तुम्हारे लिंग कबीले से पूरी तरह संबंध तोड़ लेगी। वो वेयुआन हाउस का नहीं है। सुनते हैं उनके अपने ही कबीले ने अनाथ बच्चे और विधवा मां को सताया और रिश्ते तोड़ने पर मजबूर किया। बड़े बुजुर्ग, ये कैसी भेंटवार्ता है? हालांकि आज हमें कुल से निकाला गया है। हालांकि आज हमें कुल से निकाला गया है। हालांकि आज हमें कुल से निकाला गया है। लेकिन मुझे विश्वास है लिन वंश अवश्य ही उनका कोई प्राचीन उद्देश्य रहा होगा। यह जरूर उनके छलावे का हिस्सा है। कैसा पुराना पहनावा,
साफ दिख रहा है यह वेयुआन कबीले का महल है। लुओमो, लुओमो गया, लुओमो, बस तुम्हें एक लात मारकर उड़ा देना चाहता हूं। बिल्कुल बेशर्म। एक घंटा बीत गया है। श्याओ जिनसे कोई एंटीडोट नहीं ले रहा, यो जेनिक्सन कोई एंटीडोट नहीं ले रहा, उनकी हर मर्ग बंद हो जाएगी। हे राजा, एंटीडोट अब लेना चाहिए। आप यही कह रहे हैं। ये शहद का पानी है। यूया को भी पीना पसंद है। शहद का पानी। तुम। मुखिया, जाग जाओ। मुखिया, यह क्या हालात हैं? 60 साल के बुजुर्ग ने खुद को गिरा दिया। इस कमजोर अवस्था में, विवेकपूर्ण सिद्धांत के माहौल में, किसके सिद्धांत का माहौल है? तुम सबसे अलग हो। महान स्वर्गीय सेना ने दरवाजा गिरा दिया। वो भी गिर गई। महान स्वर्गीय प्रवेश, महान स्वर्गीय व्यक्ति। मेरी यह छोटी सी चाल। भाभी, आज तुम क्या नाटक कर रही हो? मुखिया, वो बूढ़ा बेहोश होते ही आम लोग उन्हें जरूर सहानुभूति देंगे। मुझे लगता है बुजुर्ग महिला हस्तक्षेप करेगी। मैंने सोचा कि चलो परिवार है, कोई भी बेहोश हो, फर्क क्या पड़ता है। और सचमुच, मैं बेहोश होते ही आम लोगों को हम पर दया आ गई है। मुझे ये कैसे नहीं सूझा? यान ने वाकई टूथपेस्ट बना दिया है। हमारे वेयुआन हाउस का दरवाजा इस राजधानी में फिर से चमक उठेगा। हाँ, अभी यान एर और पोशियाओ दोनों ज़्वांगजी पर पहरा दे रहे हैं। जैसे ही टूथपेस्ट बाजार में आएगा, हम लोग जरूर लोकप्रिय होंगे। मां, लेकिन राजधानी के सारे व्यापार, पूरा नियंत्रण जिंग प्रधानमंत्री के कुल के हाथ में है। हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस का अचानक व्यापार में कदम रखना शायद पैदा कर देगा उनकी आपत्तियां। जिंग प्रधानमंत्री कौन होता है? राजधानी की सबसे ताकतवर शाखा तो यहां है। वह तो सम्राट हैं। मेरा इरादा है सम्राट के साथ मिलकर व्यापार में हाथ मिलाने का। यह दांतों से दुनिया जीतने वाली योजना है। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। बहू ने इतने सालों तक संघ का काम संभाला है। यह पहली बार पता चला है कि व्यापार ऐसे भी किया जा सकता है। दादी माँ, मैंने पहली बार देखा है इतना स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान से भरा दस्तावेज। दादी माँ, आपके ऐसा कहने से मैं यह पैसा भी लेना चाहता हूँ। यह टूथपेस्ट बनाने में चला गया है न, है न? इस योजना दस्तावेज के साथ सम्राट को मनाना अब जरूरी है। शायद कुछ अतिरिक्त फायदे भी मिल जाएं। महाराज को प्रणाम। महाराज, क्या आप बनना चाहेंगे दा योंग की प्रथम व्यापारिक कंपनी के पीछे के स्वामी? यह दा योंग की प्रथम व्यापारिक कंपनी झेंग परिवार की है। छोटी बुआ, तो फिर बड़ी बातें मत करो। सम्राट, मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं। एक बार सफल हो जाएं, महाराज, भविष्य में आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
महाराज, जिन प्रधानमंत्री से मैं पहले से नाराज था, एकाधिकार अर्थव्यवस्था, इसके अलावा यह योजना पुस्तिका निश्चित रूप से मेरे साथ व्यापार करेगी। यह तालिका एक नजर में स्पष्ट है, तर्क सुसंगत है। बस छोटी बुआ की बदौलत इतनी अच्छी तालिका सोच सकती हैं। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, लेकिन तुमने अभी जो कहा और भी अच्छी चीजें हैं। किस लिए हैं? सचमुच फंस गए तो बहुत सारे हैं, जैसे हनीकॉम कोल स्नैक स्ट्रीट। सभी पैसे कमाने के अच्छे प्रोजेक्ट हैं। बस यह शोध और उत्पादन का विस्तार मन की शक्ति खर्च करता है। इस बूढ़ी को कुछ प्रेरणा की कमी है। छोटी बुआ बेझिझक कहिए। महाराज, योंगनिंग हाउस ने अपमान किया। मेरे मार्क्विस घर की अनाथ लड़की सड़क पर घुमाकर। मैं महाराज से विनती करती हूं कि आज्ञा दें। यानर को अपने पति को तलाक देने की अनुमति दें। योंगनिंग हाउस को दंडित करें। ठीक है, हम तुम्हें मानते हैं। योंगनिंग हाउस को दंडित करें, लेकिन यह तलाक का मामला, यह बहुत ही बेतुका है। केवल तलाक ही एक रास्ता है। कुछ दिनों बाद महारानी मां वेई गो मंदिर में प्रार्थना करने जा रही हैं, तो अपने घर वालों को, लिन जियान को भी साथ ले जाने दो। अगर यानर को तलाक हो जाता है, लोगों की आलोचना तो स्वाभाविक है। महारानी मां के साथ प्रार्थना में जा रही हूं। आज के बाद कोई भी बुराई करे तो महारानी मां का नाम ले सकते हैं। महाराज की दया के लिए धन्यवाद। यह बादशाह मेरे मन की बात को पूरी तरह समझ गया है। आधा नुकसान भी नहीं उठाएगा। महाराज न केवल हमारे साथ सहयोग करने को राजी हुए, बल्कि उन्होंने एक आदेश भी जारी किया कि ली वुयोंग और यानर का विवाह विच्छेद हो। ली वुयोंग को राजकुमार का पद छोड़ना होगा। योंगनिंग हाउस को एक पद गिरा दिया गया और 3 साल का वेतन जुर्माना लगाया गया। यानर को 2 दिन बाद रानी मां के साथ पूजा करने जाना है। बहुत बढ़िया। यानर आखिरकार इस कष्ट से मुक्त हो गया। मां, आप सचमुच अद्भुत हैं। कुछ ही वाक्यों में आपने यानर का न्याय दिला दिया और सम्राट का संरक्षण भी प्राप्त कर लिया। चूंकि सम्राट ने सहयोग के लिए हामी भर दी है, तो टूथपेस्ट का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करना होगा। यह तो हमारे हाउस ऑफ हॉ की आमदनी की मुख्य कुंजी है। माताजी, आप निश्चिंत रहें। जागीर पर पहले ही उत्पादन शुरू हो गया है। टूथपेस्ट की एक बड़ी खेप तैयार है। बस आपके बिक्री शुरू करने के आदेश का इंतजार है। यानर 2 दिन बाद महारानी के साथ बुद्ध पूजा पर जाएगा, तो इस उत्पादन का काम बड़ी बहू को सौंपा जाए। दूसरी बहू तुम सहायता करना। मां, चिंता न करें, बहू पूरी ताकत लगाएगी। मां को हाउस ऑफ मार्क्विस की प्रतिष्ठा फिर से बनाने में मदद करेगी। बहू भी बड़ी भाभी के साथ पूरा सहयोग करेगी। मां के विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने देगी। वे युआन मार्क्विस के घर का टूथपेस्ट और ब्रश रोज इस्तेमाल होने वाले नमक के दानों से विलो टहनी से कहीं ज्यादा ताजगी देता है। बस अफसोस है, यह नुस्खा वे युआन हाउस का है। वे युआन हाउस का है। अगर यह हमारे अपने घर का होता, तो एक और रास्ता होता पैसा कमाने का। अगर तुम्हें इसे पाना है, तो कोई तरीका जरूर होगा। कल रात आया वह आदमी, पता चला क्या? वह आदमी बड़ी बीवी है, मां की मां का मामा, पोते की भतीजी का भाई, यानी बड़ी बीवी का दूर का चचेरा भाई। अकेले परीक्षा देने राजधानी आया। हाथ में अभी भी बड़ी बीवी है। कभी न मिले मामा के पिता का खत। इतना दूर का रिश्तेदार
उपन्यास में तो यह मंजर नहीं था। उसका नाम क्या है? वह जूरिन का नाम चेन हुई शू था। सब बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उच्च विद्यालय पास करना तो दूर की बात है। यह मामला शायद इतना आसान नहीं है। अकियो, तुमने आदमी भेजे, तुमने भेजा, तुमने आदमी भेजे, उसकी पूरी पृष्ठभूमि पता करो। हाँ, महारानी, आपके चचेरे भाई ने लगातार 3 बार मिलने की प्रार्थना की है। फिर मना करना अशिष्टता होगी, तो उसे अंदर आने दो। श्रीमान चेन, चचेरी बहन, लगता है वह मेरी खूबसूरती के आगे अचंभित रह गई है। भाई, इतनी सर्दी में तुमने इतने कपड़े क्यों पहने हैं? क्या किसी ने तुम्हारे लिए गर्म कपड़े तैयार नहीं किए? क्या यह उसकी पहली प्रतिक्रिया नहीं है? तुम्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। दीदी, इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? मैं बाहर सादगी में रहने की आदी हूं। इतनी खातिरदारी से बेचैन हो जाती हूं। एक प्याली गर्म चाय सर्दी मिटा देती है। खुशकिस्मत हूं कि परिवार ने मुझे स्नेह दिया। क्या बढ़िया नौजवान है। राजकुमारी चेन हुआशू, झेंग प्रधानमंत्री द्वारा महारानी को बहकाने भेजा गया है। क्या? चेन हुआशू कहाँ है? वह महारानी के आंगन में है। धत तेरे की। अगर मैंने अभी खुलासा कर दिया, उसके बाद हमारे बहू और सास के बीच कितना अजीब लगेगा। केवल उसे खुद से घृणा करवाना होगा। इस तरह के चिकने चुपड़े विद्यार्थी पर ही। क्या हुआ राजकुमारी? इस बूढ़ी औरत के पास एक योजना है। इसे रूपवती योजना कहते हैं। क्यों? क्या मैं अब भी सुंदर हूं? सुंदर? राजकुमारी, आप क्या करने जा रही हैं? हम सभी विधवाएं हैं। केवल वानर को लुभा रही हूं। इसका क्या मतलब है? क्या मैं अब भी पर्याप्त ऊंचाई पर नहीं खड़ी हूं? बहन, इस लंबी यात्रा में मैंने कई अजीब घटनाएं देखी हैं। दुनिया इतनी विशाल है, पर तुम इस छोटी सी जगह में कैद हो। कल ही क्यों न मैं अपनी यात्रा की सारी कहानियां 2 चित्रों में बनाकर तुम्हें दूं। नहीं चाहिए। मैं अपनी चचेरी बहन की कोई मदद नहीं कर सकती। जो कुछ कर सकती हूं वह बस इतना ही है। ये तुच्छ से छोटे काम हैं। माँ हमें हमेशा सिखाती हैं कि एक स्त्री होकर भी हमें पुरुषों की तरह जीना चाहिए। लेकिन ये महान पुरुष, यह कैसे बिल्कुल वैसा ही लगता है, घर की छोटी बीवी के तरीके जैसा। यह वानर का दूर का चचेरा भाई है। प्रतिभाशाली चेन। प्रतिभाशाली चेन सचमुच सुंदर है। ये आंखें और भौहें बहुत खूबसूरत हैं। यह कमर, यह अकड़, यह विद्वत्ता। माताजी प्रणाम। बबूल का पेड़। तुम कैसे उन्हें माताजी कहते हो? इतनी दूरी बनाकर। तुम मुझे श्याओ आंटी कह सकते हो।
शाओ आंटी, यह तो शाही रसोई का है। खुशबूदार पाउडर, सूंघो तो, कितना सुगंधित है, कितना सुगंधित है। सुगंधित, कहो तो। फिर भी तुम जवान लोग मनाना जानते हो, दिल जीतना जानते हो। बेहतर है, आज रात हम शराब पीते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं। मां क्या सोच रही हैं? मैं उनकी गुप्त रूप से मदद कर लूंगा। यह जूरेन तो ठीक नहीं है, कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो परेशानी हो जाएगी। बड़ी माताश्री, आपका यह चचेरा भाई, ये प्रधानमंत्री झेंग हैं, विशेष रूप से हवेली में भेजे गए हैं। लुभावनी, कोई आश्चर्य नहीं कि मां अचानक ऐसी हो गई। हमारा परिवार मां के मार्गदर्शन में बड़ी मुश्किल से सही राह पर चल पड़ा था। क्या यह स्पष्ट रूप से हमारे परिवार को बर्बाद नहीं कर रहा? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुझे मार डालूंगा, हमारा नाश करने वाले। भाभी जी, तुम क्या कर रही हो? यह नखरे किसके? मैं तुम्हें बता दूं, सासू मां हमारे घर की हैं, कोई छीन नहीं सकता। भाभी जी गलत समझ रही हैं, सच में गलतफहमी है। बहन, यह गलतफहमी है, गलतफहमी। मार मत डालना, मुझे उसे राजमहल ले जाना है, फायदे के लिए। छोटी बुआ, तुम इस विद्वान को राजमहल ले जा रही हो, किस वजह से? बोलो। यह झेंग हाओ युआन है, उसने मुझे वेयुआन हाउस में घुसपैठ करने को कहा, महारानी झांग को बहकाने के लिए, ताकि टूथपेस्ट का फॉर्मूला चुराया जा सके। उसने कहा कि अगर यह काम हो गया तो मेरी जिंदगी भर की किस्मत सुनिश्चित हो जाएगी। सम्राट, सुनिए जरा, यह जेंग शाओफू, वह कहां मेरे हाथ से टूथपेस्ट का फॉर्मूला चाहता है, वह तो सीधे आपका पैसा छीनना चाहता है। धृष्टता, इस जेंग शाओफू की बड़ी हिम्मत है। अरे कोई है जिंग में झेंग परिवार की 20 दुकानों को जब्त कर लिया जाए, वेयुआन हाउस के मुआवजे के रूप में, और चेन हुआइशू को नीचे ले जाकर फांसी कर दो, उसे महल में एक ख्वाजासरा बनाकर रखो। महाराज कृपा करें। महाराज, महाराज, महाराज का आभार। झेंग परिवार की दुकानें राजधानी के बेहतरीन इलाकों में हैं। इन 20 दुकानों से हाउस ऑफ मार्क्विस की संपत्ति बहुत फैल सकती है। बड़े बेटे की पत्नी, ये 20 दुकानों के कागजात हैं, आप संभाल लीजिए। ये सभी झेंग परिवार की उत्तम दुकानें हैं। मां चिंता न करें, बहू इन्हें अच्छे से चलाएगी। इस समय झेंग परिवार में सबसे चलन में कौन सा धंधा है? मां, मैं वापस आ गया हूं, कोयले का व्यापार है। अब मौसम ठंडा हो रहा है, राजधानी में ज्यादातर लोग सर्दियां बिताते हैं, उनके घर के कोयले की जरूरत सभी को है। दूसरे बेटे की पत्नी, यह हनीकॉम्ब कोयला बनाने की विधि है। तुम प्रभात से कहना कि वह लोगों को ढूंढे, जल्दी से तैयार करो। जी। आज झेंग परिवार किसी को भी महल में घुसा सकता है, कल कौन जाने और क्या चाल चलेंगे। जल्द से जल्द स्थापित करना होगा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, तभी पूरे परिवार को शांति मिल सकती है। महारानी माता, पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है। तो यह आपके यहाँ का गुप्त रक्षक दल का मुखिया है। पहली मालिक बहुत दुखी हो गई थी, दुनियादारी से दूर रहती थी। ये गुप्त रक्षक, मैं केवल महल में फूल उगा सकती हूँ और झाड़ू लगा सकती हूँ, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती। बूढ़े सुन, मैं तुम्हें चाहती हूँ, फिर से जल्दी से तैयार करो गुप्त रक्षकों की एक नई टोली।
महल के स्वामियों की रक्षा के लिए फिर से पूरे महल की छानबीन करो, सभी जासूसों की जांच करो। जी, मालिक वाकई में संभल गए हैं। वे युआन हाउस का उदय फिर से संभव है। राजकुमारी, आप सुबह सुबह ये अजीब हरकतें क्यों कर रही हैं? अक्यू, तुम भी अब छोटे नहीं रहे। अब से हर दिन मेरे साथ अभ्यास करना। यह स्वास्थ्य व्यायाम हमारी इस उम्र में शरीर का अच्छे से ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक क्रिया। आओ, तैयार हो जाओ, हिलाओ। मां को प्रणाम करो। दूसरे बेटे की पत्नी। यह 8 खंड व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है। तुम लोग रोज घर में ही रहते हो, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। आओ मेरे साथ अभ्यास करो। बहू, ध्यान से देखो। तैयार हो जाओ, बाजू हिलाओ। अगली क्रिया। यह शरीर तो क्रांति की पूंजी है। रोजमर्रा में तुम लोग महल में मन और शक्ति लगाते हो, तो और भी जरूरी है इस बार दुआन जिन का अभ्यास करो, ताकि शरीर मजबूत बने। बहू ने याद कर लिया। बुजुर्ग माताजी, बुजुर्ग माताजी, बुरी खबर है। महाराज, महाराज, उसने अनुष्ठान मंत्रालय के उपमंत्री के छोटे बेटे को, प्रधानमंत्री झेंग के पोते को और झोंडकिन बरोन के छोटे पोते को सबकी पिटाई कर दी है। क्या हार गए? लिन चेंग्याओ की तलवार की धार बहुत तेज है। हुई कांगबू कभी किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेते। लिन लियान का स्वभाव बहुत शांत है। ये दोनों व्यक्ति बिना किसी कारण के कभी हाथ नहीं उठाएंगे। मां, जिन्हें पीटा गया वे प्रधानमंत्री झेंग के लोग थे। कुलीगढ़, उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। मां, चेंग याओ और ली आन हमेशा समझदार रहे हैं। गिल्ड ने अचानक हमला किया। होंग हुई ने अचानक मारपीट शुरू कर दी। बुजुर्ग महिला। युवा मालिक, जब से मैं सीधे कक्षा जियाजी में आया हूं, तब से मुझे झेंग शाओफू के पोते झेंग जिनान ने निशाना बनाया है। मूल किताब में लिन चेंग्याओ इस लड़ाई के कारण झांग परिवार द्वारा डांटा गया था। झांग परिवार द्वारा डांटा गया था। मां और बेटे के बीच दूरियां बढ़ गईं। उदास और कमजोर व्यक्तित्व विकसित हो गया। उदास और कमजोर स्वभाव बन गया। बिल्कुल दो अलग व्यक्ति हैं। दुखांत की शुरुआत। मैं कदापि नहीं इतिहास को दोहराने दूंगा। बहुएं यूं खुद को बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकती है। हम यहां उनका समर्थन करने आए हैं। पहले इन परिवारों से पूछो कि बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं। यहां तक कि स्कूल में धौंस जमाते हैं। बहू समझ गई। ठीक है, तुमने सिर्फ इतना कहा कि दोनों छोकरों ने पीटा, पर इतना ज्यादा पीटने की बात तो नहीं बताई। मेरे प्यारे पोते, तुम लोग ठीक तो हो? जल्दी दादी को बताओ। दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है? नहीं दर्द होता। दर्द होता है। ठीक करो। अरे बाप रे मेरे अच्छे बच्चे, ना दूंगा। मेरे बेटे के लिए भी महान स्वर्गदूत को क्यों नहीं बुलाया? क्याओ यू, क्याओ क्याओ आ। बिल्कुल सही, मैं ठीक हूं। उसे अभी जमीन पर धकेल दिया गया था। जिन बेटा, बेटा, जिन बेटा।
मेरा बेटा चेंगयाओ छोटा है, बस उसे घटना का ब्यौरा बताने दो। उस समय मैं यूनान को किताब दे रहा था। लियन समय रहते उसकी नकल करना चाहता था, इसलिए वह अलग से आंगन में भागा। इसलिए वह जल्दी से आंगन में भागा। छोटी युआन ने झेंग जिनन से टकरा दिया। जाओ दी, मेरा दूसरा भाई, मेरा तीसरा भाई, पहले ही झेंग जिनन से माफी मांग ली है। गो योंगनियान ने उस बच्चे को भी डरा दिया। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? लिन लियन ने भी मुझे डांटा है। जो केवल अपने फायदे की बात सोचता है, वह सज्जन नहीं है, वह सज्जन नहीं है, वह सज्जन नहीं है। अगर फिर मेरे सामने आया तो मैं कसम खाता हूं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वो आसमान को चीरने वाली चचेरी बहन, यह नैतिकता और परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने वाला है। अगर मैं घर की लड़की होती तो पहले ही फांसी लगाकर मर जाती। इसके बच्चे का मुंह इतना गंदा है, बाहर जाते समय मुंह नहीं धोया क्या? वे युआन जनजाति, तुम क्या कर रहे हो? यह वेन युआन है, यह तुम्हारी बहादुरी दिखाने की जगह नहीं है। अगर हिम्मत है तो जो अभी कहा था वही दोबारा कहो। यह पूरा मामला राजा ने स्वयं निर्णय लिया है, यह राजा की अनुमति से हुआ है। अगली बार देखना, अगर राजकुमार और दूसरे लोग अभी भी अपशब्द बोलेंगे तो मैं बिना रुके पिटाई करूंगा। वेयुआन हाउस का यह कैसा नियम है? यह वेयुआन हाउस की कितनी पुरानी परंपरा है, यह वेयुआन हाउस की कितनी अजीब परंपरा है। यह बहुत ज्यादा है। क्या हमें दो शब्द बोलने की भी इजाजत नहीं? जब तुम दावे अकादमी में थे, तुमने सार्वजनिक रूप से शाही फरमान पर सवाल उठाया। हालांकि हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं, तुम इतने बेबुनियाद तरीके से नहीं बोल सकते। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुमने हाथ उठाने का साहस किया। तुमने सचमुच हाथ उठा दिया। तुम बहुत आगे बढ़ गए। मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? मैं शाही परिवार का प्रथम श्रेणी का राजकुमार हूं, एक द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। भले ही मैंने कई वर्षों से राजकाज न संभाला हो, हालांकि मैंने कई सालों से घर के मामलों पर ध्यान नहीं दिया है, हालांकि मैंने कई सालों से घर के मामलों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन यह भी अनुमति नहीं है कि तुम मेरे वेयुआन हाउस को धमकाओ। यह नहीं कहा जाता कि परिवार के बुजुर्ग कमजोर हैं, यह नहीं कहा जाता कि परिवार के बुजुर्ग कमजोर हैं, यह नहीं कहा जाता कि हाउस के बुजुर्ग कमजोर हैं। आखिरकार आज उनका रुतबा पहले जैसा ही है। भले ही बड़े बेटे ने गलती की हो, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाना ठीक नहीं। मैं यहाँ के अधिकारी के रूप में अपने बेटे के लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा, अपने बेटे के लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा, अपने बेटे के लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। नहीं तो लोगों का दिल ठंडा हो जाएगा। एक माँ का दिल कैसा होता है? 10 लोग झंडा लहराते हैं, क्या मतलब झंडा लहराने का? यह बात मेरी माँ तक कैसे पहुंच गई? बस एक शब्द है, कितना अद्भुत है यह। अरे वाह, हे भगवान, दया, संग्रह करो माता, अवशोषित करो माता, संग्रह करो माता। तुम जल्दी से इस बहू को पूरा करो। देखो, छोटा सा किस हाल में पीटा है। ये दोनों हैं, सामने वालों ने जासूस भेजे हैं। वे युआन जनजाति के योद्धा ऐसे ही हैं। इतनी गंभीर चोट? तो बड़े आकाश को अच्छे से जांच करने दो। बड़े आकाश, इसे जांचो। उसे अतीत में जाने दो, उसे अतीत में भेज दो। जाओ, तुम वहां जा सकते हो। महानुभावों, बुजुर्ग झेंग ने कहा है, ये तो बस बच्चों की आपसी लड़ाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सब अपने अपने घर लौट जाए। हाँ, सब अपने घर लौट जाए। बच्चों को अच्छी तरह संभालो। किताब में वह चालाक और धूर्त, बदला लेने वाला राजनीतिज्ञ आज काफी रौबदार लग रहा है।
लेकिन आज बेटा बहुत जल्दबाजी में है। लेकिन आज पोता बहुत जल्दबाजी में है। लेकिन आज पोता बहुत जल्दबाजी में है। आपको मेरे काम के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। दादी, आज की बात पहले मैंने शुरू किया था। कृपया मुझे दंड दीजिए। आज की बात आप दोनों भाइयों की। आज की बात छोटे मेन और युवान की। बहुत अच्छा किया। परिवार में केवल आपसी सम्मान ही चिरकाल तक बना रह सकता है, तभी यह टिकेगा। अगली बार ऐसा कुछ हो तो खुद को थोड़ा घायल कर लेना। इस तरह हम जैसे माता पिता पहुंचेंगे तो हमारी इज्जत नहीं घटेगी। छोटी चोट से बड़ी लड़ाई जीतो। अगर इससे मोड़ ले सके तो भावनाओं पर विचार करने से कुछ सीख मिलती है। तर्क पर विचार करने से कुछ सीख मिलती है। दादी की सीख, ये आन अपने बेटे को याद रखो। बेटी, इसे दिल से याद रखो। मुझे लगा था यह छोटी किताब हमेशा विरोध करेगी। सोचा न था कि शिक्षित लोग इतने अलग होते हैं। समझ गई दादी। अब से लड़ाई में मैं पूरा ध्यान दूंगा। किसी को भी छोटी जियान को पकड़ने नहीं दूंगा। आप आराम करें। बेटा विदा लेता है। उम्र अभी छोटी है। परिवार के साथ भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। शायद अभी युद्ध में शामिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोगों को इस लड़के पर नजर रखने भेजना होगा। वापस आकर भी लोगों को इस लड़के पर नजर रखने भेजो। तुम क्या कर रहे हो? आज माँ ने छोटे भाई के लिए ज्यादा लिखा है। आज माँ ने छोटे भाई बहन को ज्यादा दिया है। जियांग रेंटियन ने शिव अनबाओ के पैकेट में चालाकी की। नहीं तो वह जेन शोफो वालों को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं देगा। पहले मैंने तुमसे कहा था, नखरे दिखाना भी एक कला है। अगर तुम बिना कारण शोर मचाओगे तो वह बदतमीजी कहलाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास कारण हो, अगर तुम सही ढंग से आवाज उठाओ और तुम्हारी बात जायज हो, तो वह अपना हक मांगना कहलाएगा। यह बात हमारे घर में ही रहने दो। कुएं के सिरे पर ठंठनाहट हुई। निश्चित रूप से कुएं के सिरे पर आवाज आई। कुएं में वाकई कुछ गिरा। तुम कुछ उपहार लेकर हर घर जाओ। यह काम शुरू हो गया है। यह काम हो जाना चाहिए। अरे मां, कल माताजी का जन्मदिन है। लेकिन हाँ, क्या आपने कल ही जागीर के मामले सुलझाए थे? झुंडकिन बो। तो यह जन्मदिन का भोज, तो यह जन्मदिन का समारोह, क्या हमें अब भी जाना चाहिए? वुशी युआन वांग की सबसे अच्छी दोस्त थी। जब युआन वांग बीमार पड़ी, जब युआन वांग की तबीयत खराब हुई, वुशी अक्सर उससे मिलने आती थी। वुशी बार बार उससे मिलने आती थी। वुशी लगातार उसकी देखभाल करती थी। इस तरह का प्यार मानो कुछ हुआ ही नहीं। कल मैं तुम्हें दावत पर ले चलूंगा। कल मैं तुम्हें भोज पर ले चलूंगा। समझ गया, मैं तुम्हें दावत पर ले चलूंगा। राजकुमार, झुंडकिन बो की पत्नी की निजी दासी चुनताओ बाहर आने की प्रार्थना कर रही है। उसे अंदर बुलाओ। हाँ? पूज्य महाराज, आप मेरे घर आए हैं। कल सुबह 10 बजे मत आना जिलियांग के घर। समझ गया, कल सुबह 10 बजे मत आना जिलियांग के घर। दावत में जाना है। अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? आज हमारे परिवार के मुखिया को आंटी आन ने बताया, आपके दोनों बच्चों ने प्रधानमंत्री जेंग के बेटे को पीटा है। वे कह रहे हैं कि मुखिया के जन्मदिन के भोज का लाभ उठाकर, इसीलिए शुआंगबी को तुरंत यहां भेजा। मां, तो क्या हम अब भी जाएंगे? बुजुर्ग मुखिया, आप निश्चित रूप से जाइए। शुआंग, मैं हमारे परिवार के मुखिया हूं। कृपया मेरे परिवार को बचाओ। आपको हमारे परिवार को बचाना ही होगा। हमारा परिवार, दूसरी पत्नी उसे प्रताड़ित करके मार डालेगी। 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 एक रखैल भी राजमाता का अपमान करने का साहस करती है। तो क्या तुम्हारे घर के बड़े और बुजुर्ग माताजी कुछ नहीं कहते? आंटी आन, वो तो प्रधानमंत्री जेंग की पत्नी की रिश्तेदार हैं। इसके अलावा बुजुर्ग माताजी और बड़े पहले से ही मेरी मालकिन को पसंद नहीं करते। श्वेत रक्त,
मेरे स्वर्गीय पति की 2 संतानें। कोई भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा है। ये कैसी संतानें पैदा की हैं? ये कैसी संतानें पैदा की हैं? बुढ़िया का मन हाल ही में किसी को डांटने का कर रहा है। इस बुढ़िया ने आपको डांटने का संकल्प लिया है। इस बुढ़िया ने आपको डांटने का संकल्प लिया है। बस सही समय पर मुझ बूढ़ी को हाल ही में बुरा बोलने का मन कर रहा था। बहुत बढ़िया। शिशु माता सूक्ति का पाठ फिर से अपडेट हो सकता है। शिशु माता की अर्ज का पाठ अपडेट होगा। चिंताओं, अपने घर के स्वर्गवासी को सूचित करो। कल अगर वह शांति चाहती है तो मैं चला जाऊंगा। मेरे साथ चलो। बस चाय की कली जैसे रंग के कपड़े, बस चायरे रंग के कपड़े पहनना। तुम घर पर आराम से आरोग्य प्राप्त करो। मैं लौटकर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीजें लाऊंगा। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से नई खबर लेकर आऊंगा। शिशु माता के कथन लौटकर तुम्हें सुनाऊंगा। वाह बढ़िया। आज शिशु की माता युद्ध पर जा रही हैं। मैं नहीं। भाभी के पास इतना ही कौशल है। पता नहीं मैं मदद कर पाऊंगी या नहीं। ले लो। जल्दी बैठ जाओ। बुजुर्ग महिला को प्रणाम किया। तू कौन सा चूहा है जो मेरा स्वागत करने लायक है? जो मुझे आमंत्रित करने लायक है? जो मेरा स्वागत करने लायक है? क्या आज बोतियान रेन का जन्मदिन नहीं है? लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? बुजुर्ग महोदय, हे भगवान, आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे स्वामी कल सर्दी के चपेट में आ गए। आज बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। आज बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। इसलिए मुझे भेजा है। इसलिए मुझे भेजा है। इन मेहमानों का ख्याल रखो। तुम्हारे पिता ने हमारा स्वागत करने के लिए तुम्हें यहां भेजा है। उसने तुम्हें हमारी देखभाल करने को कहा है, या फिर उसने तुम्हें इस ऊंचे पद पर बिठाने को कहा है। लोंगी बाघ की ताकत का इस्तेमाल करती है। जल्दी से घर के डॉक्टर को बुलाओ। हुआन नियांग, ये नियांग। ठहरो। ठहरो। मैं तुम्हारी बड़ी हूं। आज तुम यहां क्यों आए हो? तुम बड़े हो। मेरा क्या कसूर है? और क्या? मैं एक छोटा सा प्रथम श्रेणी अधिकारी हूं। मैं 10,000 प्रथम श्रेणी अधिकारियों का अधिपति हूं। तुम सिर्फ एक द्वितीय श्रेणी के नियुक्त देवदूत हो। न तो सम्मान करते हो न अभिवादन। मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन तुम यहां आकर इतनी धृष्टता से मुझ पर हमला करते हो। अभी तुरंत हमला करने की हिम्मत करते हो। तुम जल्दी से सास मां को बाहर बुलाओ। आखिरकार वूशी को बाहर बुला लिया। आखिरकार वूशी बाहर आ गई। यह चेहरा, यह मेरे पिछले जन्म की सहेली जैसा एकदम समान कैसे हो सकता है? शिबी, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जिनशन, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं वाकई और सह नहीं सकती। सह नहीं सकती तो तलाक ले लो। अपनी इस हालत को देखो। बिल्कुल एक पागल औरत जैसी लग रही हो। किसे तुम्हारा यह रूप पसंद आएगा? दरअसल वह
उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं। वह कभी कभी अच्छा भी होता है। सही कहा। कम से कम वह मुझे फोन तो करता है। कम से कम वह मुझे फोन तो करता है। कम से कम वह मुझे फोन तो करता है। तुम्हें बाहर आए कितना समय हो गया? यह पहली बार फोन किया है। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? छोटा दिमाग पानी से भरा है। बड़ा सीना क्या पानी से भरा नहीं है? मैं उसका इंतजार कर रही हूं। मैं उसकी कदर करती हूं। घर में आया नहीं, नौकरानी कैसे रखें, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया। ठीक है, ठीक है लीतियान, अच्छी बेटी लीतियान। अब ठीक है लीतियान, लीतियान। नहीं, उसने चाय सुनहरा रंग पहना है। बस जाना चाहती है। बस आप जाना चाहते हैं। यह जन्म, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं आवू को यहां से ले जाऊंगा। आन जी डू टैंग, गुआंग आन जी डेंग टैंग, वांग जी डेंग टैंग। लोमड़ी बाघ के बल पर डींगे हाँकती है दो। लेकिन क्वीन मदर बीमार पड़ गई हैं। हवा का एक झोंका भी उन्हें गिरा सकता है। हाँ बिल्कुल, यह वो परिवार साफ तौर पर ऐसा बनाया गया है। माँ आज सुबह भी काम पर, वास्तव में बीमारी से बिस्तर से उठ नहीं सकती, इसलिए आंटी आन को भेजा है मेहमानों की देखभाल के लिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। माँ को ले जाकर आराम कराओ। अच्छे से वैद्य को दिखाना। राजकुमारी, 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 राजकुमारी। तुम सच में अपनी माँ की बेटी हो, बहू बेटी। अभी एक आंटी को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तुमने महल के वैद्य को बुला लिया। अब तुम्हारी सौतेली माँ को तकलीफ है। अब तुम्हारी दाई माँ को तकलीफ है। तुम उसे नीचे जाने के लिए कहती हो, सहायक वैद्य को ढूंढने। तुम सचमुच बहुत ध्यान रखती हो। यह बहू गरीब घर से आई है। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी। मैंने हमेशा चाहा कि वह सम्मान से रहे, जैसे मेरी अपनी बेटी हो। मैंने उसे पाला और सिखाया। लेकिन 9 दिन पहले, जब मैं बीमारी से बेहोश थी, चुनताओं ने उससे मदद मांगी। चुनताओं ने पानी उसके सामने रखा। बस उससे एक दवा लाने की प्रार्थना करता हूं। राजकुमारी शिव। चुनताओं ने डर से सिर झुकाया। चलो हमारे परिवार के देवता की पूजा करें। राजकुमारी शिव। राजकुमारी। घर के नियम। गोदाम की दवाइयां बिना अनुमति नहीं ली जा सकती। स्वर्गीय दूत के दाहिने हाथ में बीमारी का दरवाजा है। महोदय ने बीमार व्यक्ति को देखा है। आप राजवैद्य को बुला सकते हैं। शुरू से यह मैंने ही सिखाया है। बाद में महल की तरह व्यवहार करो। घर भी दरबार की तरह है। बिना नियम कोई व्यवस्था नहीं। अरे यह तो मैंने सोचा नहीं था। एक दिन यह वाक्य मेरे मुंह बंद करने का हथियार बन गया। अब वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास यह नौकरानी है। उसे चिकित्सा का कुछ ज्ञान है। उसे बाई तियानरेन की नब्ज देखने दो। उसे बो तियानरेन की नब्ज देखने दो। उसे मेरे पास ले आओ। उसे ढूंढ कर लाओ। कैसे? क्यों? बूढ़े आदमी का शरीर, बंदी का शरीर। क्या कोई ऐसी बात है जो छिपाने लायक है? क्या कोई ऐसी बात है जो दिखाने लायक है? या फिर कहें, तुम्हारा झुंड किंबो परिवार एक आदमखोर राक्षस है क्या? देवी जी का रक्त और ऊर्जा दोनों कमजोर हैं। जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो रही है। अगर अब भी आराम और इलाज नहीं किया,
अगर अब भी आराम और इलाज नहीं किया, शायद अगली बसंत तक नहीं बच पाएंगी। डर है कि अगली बसंत की गर्मी आएगी, तब तक वह टिक नहीं पाएगी। 100 आकाशवासियों ने उसे इस हालत में बीमार देखा। क्या किसी को पता नहीं है? क्या किसी को पता नहीं है? यह झोंगकिंबो परिवार मां मरने के करीब बीमार है और किसी ने ध्यान नहीं दिया। मां, आपने यह पहले क्यों नहीं बताया? मां, आपने यह पहले क्यों नहीं कहा? मां, आपने यह पहले क्यों नहीं बताया? बहू को तो लगा कि आप कल से ही अस्वस्थ हैं। राजकुमारी, क्या आप नहीं जानती कि देवता बीमार हैं? 9 दिन पहले, 9 सफेद पहले, 9 दिन पहले 2 स्तंभ आपके सामने हैं, 2 पट आपके सामने हैं, 2 पट आपके सामने हैं। आपने कहा घर में दवा लेना मना है। युआन कहो, कह दिया। उन्होंने मुझे बाहर निकलवा दिया। युए खत्म करते ही, युआन कहते ही मुझे बाहर निकाल दिया। क्या तुम इंसान भी हो? आंटी वो ने तुम्हारे साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया। क्या यही है तुम्हारा उनका बदला? बहन जी, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। रुक जाओ। राजकुमार सु, राजकुमार जियो। वह मेरे वफादार सेवक की बहू है। उसे हिलाने की हिम्मत किसकी? यह मेरे दिल से काम करने वाले रिफू के खिलाफ है। यह मेरे दिल से काम करने वाले जूफू के खिलाफ है। यह मेरे दिल से काम करने वाले बोफू के खिलाफ है। यह मेरे वफादार बोफू के खिलाफ है। जोफू ने बहुत मेहनत की है। बोफू ने बहुत मेहनत की है। अब हमारा उदय होगा और तुम इसे रोकोगे। दिवंगत राजा की माता, दिवंगत रानी की माता, पांग वांग हो की प्रसिद्ध पत्नी, चोंग वांग हो की प्रसिद्ध पत्नी, लोंग वांग बेई की प्रसिद्ध पत्नी। अभी अभी तो आंटी आन को मारा है। राजा ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं उसे ऐसे देखता नहीं रह सकता। मैं उसे ऐसे ही देख नहीं सकता। वह फिर से मेरे कारण मरने वाली है। मां, इन 10 में से चुनो। इन 10 में से 7 चुनो। बहुत समय हो गया है। बस मेरे बच्चे मुझे एक बार देख लें। कृपया बस एक डॉक्टर भेज दो। मैं उन पर विश्वास करता हूं। बस बहुत व्यस्त थे, इसलिए मेरी बीमारी नहीं जानते। अगर सचमुच इसी तरह प्राण निकल गए तो भी एक अच्छी बात होगी। उनकी प्रतिष्ठा बच जाएगी। उनकी इज्जत सलामत रहेगी। देवी, आपको जरूर डटे रहना होगा। महाराज, आपको जरूर संभलना होगा। चिंताओं आपके बिना नहीं रह सकती। सावधान हो जाइए। सोइए मत। अपनी आंखें खोलिए। अपनी आंखें खोलिए। चिंताओं को देखिए। ठीक है महाराज। देवता। महाराज, महाराज, महाराज देवता। पर उस रात चिंताओं मेरे बिस्तर के पास थी। तो कोई ऐसा भी है जो मेरे जाने से दुखी होता है। मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। मैं अपनी जान नहीं दे सकता इन भेड़ियों के हाथों में। बेटी, यह सिर्फ सजा है। बेटी बस इतना चाहती है। जीना चाहती है। जीना चाहती है। जीना चाहती है। चलो चलते हैं। राजा दू। आज और यह आज अब। अगर तुम उसे ले जाना चाहती हो, मेरे झोंगकिन परिवार की प्रधान गृहिणी, मेरे झोंगकिन परिवार की शासक राजमाता, बशर्ते तुम मेरी लाश पर से, बशर्ते मेरी लाश पर से, चेन फेई मेरी लाश पर से, बशर्ते मेरी लाश पर से
गुजर जाओ।